नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूके SSC भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की याचिका खारिज। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने लगाई थी याचिका। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने की सीएम धामी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। सरकार और संगठन में समन्वय को लेकर हुई चर्चा। लोहाघाट में भारी ओलावृष्टि से फसलें हुई तबाह, किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। लोहाघाट के एक निजी हॉस्टल वार्डन पर छात्रों का आरोप, बच्चों के जबरदस्ती काटे बाल और डंडे से की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में की याचिका दायर कर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। कापड़ी ने याचिका दायर कर सरकार पर इस घोटाले में शामिल बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाया था। वहीं सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में 80% से ज्यादा जांच हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि इस मामले में 41 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने याचिका खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक की। देहरादून में हुई इस बैठक में सरकार और संगठन में समन्वय बनाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा भी शामिल थे। खबर लोहाघाट से है, जहां क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से गंगनोला, कुआईटी, सुतेरा आदि क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है, जिसके चलते किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। मामले में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत गंगादत्त जोशी ने बताया कि ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तो बहुत ज्यादा हो रखा है हमारा। कल जो आधा घंटे की जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, ना कुछ बारिश हुई, सिर्फ ओलावृष्टि हुई आधे घंटे तक। और सिर्फ ग्राम सभा के गंगनौला के अंदर 2 तोक ऐसे हुए, 5 तोकों में 2 तोकों के अंदर भारी जबरदस्त तरीके से ओलावृष्टि हुई है। और जिसमें मेथी है, राई है, पालक है और लहसुन है, धनिया है, सारा ख़त्म हो चुका है। इसमें जो है अब हम यही चाहते हैं कि कुछ हमें प्रशासन से कुछ हमें मदद मिले उसके। और इतना महंगा हम बीज लेके आए हैं। तो ये मांग है सर, जो कल नुकसान हुआ है, बहुत जबरदस्त नुकसान किसानों को हुआ है। हमारी तो सरकार से मांग है कि किसानों को आर्थिक मदद मिले और कर्ज जो हुआ है किसानों के वो उसकी माफ़ी हो, ये हमारा कहना है। और मांग क्या रखना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो ये थी कि जांच हो इसकी पहले। जांच का मतलब ये है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसमें राजस्व विभाग जाए और बैंक के प्रतिनिधि लोग जाए, देखें कितना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से इसका आकलन किया जाए। बात उत्तरकाशी की, जहां नौगांव प्रखंड में विजय पब्लिक स्कूल तोनालका इन दिनों आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, जिसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल नौगांव का विजय पब्लिक स्कूल तोनालका दिव्यांग छात्र छात्राओं का पाठन पठन लंबे समय से कर रहा है और विद्यालय को आर्थिक मदद सरकारों द्वारा मिलती थी, लेकिन अब यह आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही है। मामले में विजय पब्लिक स्कूल तोनालका छात्रावास अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सीएम से लेकर डीएम तक गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकी है। खबर लोहाघाट से है, जहां हॉस्टल वार्डन की प्रताड़ना और मार से डरकर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के छात्र थाने पहुंचे और वार्डन को सस्पेंड करने की मांग की है। छात्रों ने इस विद्यालय के हॉस्टल के संविदा में तैनात वार्डन और म्यूजिक टीचर महेंद्र सिंह घट्टी पर आरोप लगाया है। दरअसल बीती रात वार्डन ने सभी छात्रों के बाल जबरदस्ती काटने शुरू कर दिए। इस पर आपत्ति जताने पर वार्डन ने छात्रों के बाल जबरदस्ती काटे, साथ ही डंडे से उनकी पिटाई भी की। इतनी रात आप थाने पहुंचे? सर ऐसी बात है सर, परसों हमारी छुट्टियां हैं तो हमारे बाल लंबे थे, तो कुछ दिनों से तो हमें कुछ नहीं करे थे बालों में। सर हमारे अचानक से आज रात बुलाया गया। महेंद्र सिंह घट्टी सर है, जो हमारे म्यूजिक टीचर प्राइवेट टीचर है,
उनके द्वारा हमें बुलाया गया। तो हमारे तो पहले काट दिए, लेकिन एक बच्चे को बुलाया, उसको पूरा गंजा कर रहे थे सर, उसको ज़्यादा ही बाल कटा रहे थे। तो उन्होंने कहा सर मेरी भी उनके बराबर काटो। तो सर ने मार लेके उसको पहले एक डंडा तोड़ा, देकर लोहे के डेकर में पटकाया। तो दूसरा डंडा लेने गए थे मोटा वाला अपने रूम में, तब तक हमने भाई से कहा तू भाग जा वरना तू आज मरने वाला है। वो हमने कहा तू नीचे रुके रहना, हम पीछे से आ रहे हैं। तो वो नीचे को गया, वो गायब हो गया सर। हमें ढूंढते आए, हमें मिला नहीं जंगलों में। हम तो तब थाने। उस बच्चे का नाम क्या है? मुकेश राम है, तामली मंच का रहने वाला है और चंपा से पढ़ा हुआ उसने, और उसके पापा का नाम दीपक राम है। तो ये सर, लेकिन पहले हमें मौका नहीं मिला है सर आने का। तो यस सर। ये देखो सर, पूरे बाल काट रखे। हमने कहा सर 2 दिन बचे हैं घर जाने के, फिर काट लेंगे। उन्होंने फिर भी नहीं काटने दिए। और परसों पहले भी मुझे मार रखा है, वीडियो है, पुलिस छाप लगाया है यहाँ सर। वीडियो भी हमारे पापा ने। और सर वो जो बच्चा भाग रखा है ना, वो गेम्स में आता है, उससे सर लोगों से भी कह रखा है कि इसको सिलेक्ट मत करना है, सबसे गंदा बच्चा है। यस सर, पहले भी मारते। क्या नाम है उस टीचर का? महेंद्र सिंह घरती। सर पहले से मारते थे मतलब ज़्यादा, तो अभी ज़्यादा ही हो गया ये। कभी कभी ऐसे उनको गुस्सा ज़्यादा ही आ जाता है तो ऐसे ही मार देते हैं। तो अभी ज़्यादा ही मार दिया, उसके डंडे वंडे तोड़ दिए। रूम में भी डंडे रखे रहते हैं, रूम में डंडे लेने गए तो वहाँ डंडे लाने तक वो बच्चा भाग गया जिसको बहुत ज़्यादा मार दिया था। तो इसी वजह से आए हैं अभी थाने हम। टीचर है हमारे एक, ऐसे ही बिना गलती के मार देते हैं। मतलब सोचते नहीं कि बच्चा है, ऐसे जानवरों की तरह मार देते हैं बस। और बिना गलती के भी पता नहीं क्या होता है उनको, प्राइवेट टीचरों की पता नहीं। बिना गलती के भी कुछ भी हो, बस उनकी गलती है, बच्चों की गलती है। मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपाल लाल ने बताया कि वार्डन को पहले भी छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करने और मारपीट न करने की चेतावनी दी गई थी। टीचर को तुरंत मैं निलंबित करता हूं और टीचर की पूरी गलती मैं मान रहा हूं। बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सर उसको मैंने अल्टीमेटम दिया है कई बार, और आज मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे खाने के बाद अंदर चले गए थे और दूसरे टीचर वहाँ पर ये भट्ट जी रहते हैं, ये नीचे अंगूठा हमारा वहाँ पर वो क्या कहते हैं बायोमेट्रिक मशीन लगी है, ये अंगूठा लगाने मेरे कमरे में उधर आए थे। हमारे आने तक तो फिर इस तरह का हो गया, दौड़ के आए, बच्चे भी आए, वो वहाँ तक मैंने कोहली तक भी तुमको आवाज़ लगाई बच्चों को। मैं बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करूँगा सर, मैं कल ही उसको हटा रहा हूँ यार। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार जनपद में आज से गांव की सरकार का विधिवत रूप से कार्यकाल शुरू किया गया, जिसके मद्देनजर ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों ने आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी और रायशी न्याय पंचायत से ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत ने ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत और खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने कहा कि आज से पंचायत प्रतिनिधियों को विधिवत रूप से पंचायत का चार्ज मिलने के साथ ही उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। महसूस किया है जो हमारे ग्राम प्रधान चुनकर आए हैं, इसमें सभी युवा साथी हैं और हमने सभी से अपील भी की है। जो आज की डेट में नशा बहुत आगे फैल रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में ये एक संदेश ऐसा पहुंचाए कि जो युवा पीढ़ी आज की डेट में नशे, तो वे दूर दूर तक ये नशा ना रहे। ये मेरी एक सबसे पहली पहल रहेगी। और हम इस लक्सर ब्लॉक में ग्राम प्रधान जी के सौजन्य से और हमारे वीडियो खंड विकास अधिकारी जी के और स्वयं में इस ब्लॉक को नंबर 1 पर ले जाएंगे। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शपथ ग्रहण प्रोग्राम संपन्न किया गया। इसमें मेरा संदेश यही दिया गया सभी वार्ड सदस्यों, सभी प्रधानों को निष्पक्षता पूर्वक पारदर्शिता के साथ विकास कार्य में लगेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। मुझे जनता ने चुन के आशीर्वाद दिया है, मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और गांव में जो भी विकास के कार्य होंगे उन्हें पूरी तेज़ी के साथ करवाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा, जल व्यवस्था, सफाई आदि कार्यों पर ध्यान देंगे और हमारे गांव में एक नशे का जो प्रचलन क्षेत्र में बढ़ा हुआ है उसे रोकने का प्रयास करेंगे। यही अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। उधम सिंह नगर में किच्छा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय और विद्युत विभाग के एसडीओ दिनेश चंद्र के बीच हुए विवाद के बाद आंदोलन कर रहे विद्युत कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। त्योहारों के मद्देनजर और वरिष्ठ अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद विद्युत अधिकारियों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। विद्युत कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन स्थगित के दौरान अगर किसी भी विद्युत कर्मचारी का उत्पीड़न और शोषण किया गया तो कर्मचारियों द्वारा पुनः आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
बात देहरादून की, जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस से मंदिर जाने की नियत पर अपने नेता से मंशा पूछने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान और सोच पर न सिर्फ टिप्पणी की बल्कि निजी राय भी रखी थी। प्रधानमंत्री जी का दौरा है, किस तरीके से आप देखते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिहाज से इस दौरे को? विधिवत कार्यक्रम आ चुका है और संगठन की ओर से भी उनके कार्यक्रम को भव्य स्वरूप मिले, हम सब ने उसकी रचना बनाई है। जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह जी आज ही बद्रीनाथ पहुँच गए हैं। मैं भी इस बैठक के बाद सीधा बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ और क्योंकि सबसे दूरस्थ के सीमावर्ती गांव माणा में आपका जनसभा होगी और हमारा प्रयास है कि सीमावर्ती गांव के सभी लोगों को उस कार्यक्रम में वो उपस्थित हों। उसके लिए हमने जन जागरण भी किया है और उस दिशा में हमारे कार्यकर्ता आज ही उन गाँवों में प्रवास कर चुके हैं। मोदी जी का इस राज्य के प्रति लगाव है, स्नेह है और जब भी आए हैं हम हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहाँ आध्यात्म से जुड़ा है वहीं साथ साथ इस विकास के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि एक व्यापक मील का पत्थर साबित होगा। इतना मुझे पूरा विश्वास है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।